स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, ये बनाते कैसे हैं। देखिए, अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, अकाउंट बनता है टी की फॉर्म में। ये देखिए, ये एक टी है ना, बिल्कुल देखिए ऐसे। और इस अकाउंट में जब आप बनाएंगे, मान लीजिए हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सेल्स का, तो आप क्या लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे ऐसे, ये है जी आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर अब जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको क्या बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो ये सेल्स अकाउंट में ही हम बात करें। देखिए, डेबिट क्या होता है, जो भी आप अकाउंट बनाएं, जब भी आप क्या करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, उसके लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट। और इसको हम कैसे लिखते हैं, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इसको आप लिखेंगे ऐसे DR करके, DR डॉट। हम हमारी बुक्स में जब आप अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप अकाउंट बनाएंगे तो आप DEBIT ना करके आप उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे DR। इसका मतलब क्या है, डेबिट। और ये किस साइड होता है, ये होता है हमारी लेफ्ट साइड। और राइट साइड किसको लिखेंगे आप, किसी भी अकाउंट की जो राइट साइड होती है उसको हम कहते हैं जी क्रेडिट साइड। राइट साइड को क्या कहते हैं हम, क्रेडिट साइड। और इसको हम लिखते हैं ऐसे CR करके, CR डॉट। ये होगी आपकी क्या, क्रेडिट साइड। तो ये है एक अकाउंट। तो अकाउंट आप समझ गए, अकाउंट किस फॉर्म में बनाया जाता है, अकाउंट टी की फॉर्म में बनाया जाता है। और उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, उसकी जो राइट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। तो आपने देखिए डेबिट एंड क्रेडिट को समझ लिया, आपने अकाउंट को समझ लिया कि अकाउंट कैसे बनता है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि कोई भी आप अकाउंट बना रहे हैं, आप सेल्स का बना रहे हैं, आप परचेज का बना रहे हैं, आप कैश का बना रहे हैं, आप फर्नीचर का बना रहे हैं, हर किसी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन की, अब आपको ये नहीं पता कब किस अमाउंट को आपको डेबिट साइड लिखना है और किस अमाउंट को आपको क्रेडिट साइड लिखना है। अब इसी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि वो रूल्स जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किस अमाउंट को आपको डेबिट करना है और किस अमाउंट को आपको क्रेडिट करना है। चलिए, उसको समझने के लिए हमें दो अप्रोचेस बताए गए हैं, 2 मेथड्स हैं। वो कौन सी दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है आपकी मॉडर्न अप्रोच। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का एक दूसरा नाम भी है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको इस अप्रोच को कम्प्लीटली बताऊंगा। यानी आपका जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये आपके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया गया है जिसमें इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, और उस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, कुछ बुक्स के अंदर आपके लिए स्पेशली एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से एक चैप्टर बनाया गया, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों ही एक ही चैप्टर में समझा दी गई है। लेकिन DK गोयल की जो बुक है उसके अंदर क्या किया है कि जो आपका ये चैप्टर है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर क्या है, एक टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को समझाया है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके लिए अलग से एक नया चैप्टर बनाया है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो इस अप्रोच को हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इसमें भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स है उसके बारे में बताया गया है। चलिए जी, अब हम हमारे इस चैप्टर पे आते हैं 6th में। इसमें क्या बताया है, एक मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच, इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। चलिए, इसके अंदर क्या कहा है कि एक अकाउंट के, कोई अकाउंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, किसी अकाउंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जो आपकी अमाउंट है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, किस अमाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी अमाउंट किस पे डिपेंड करती है, अकाउंट के नेचर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो नेचर है किसी अकाउंट का, वो 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई है, वो 5 कैटेगरीज। चलिए समझते हैं कौन सी कैटेगरीज है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी जिसके अंदर हमें बताया गया है वो है आपकी लाइबिलिटीज अकाउंट। आपको देखिए, अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए कि पहले आपके एसेट्स, कैश क्या है, आपका एक एसेट है, ठीक है, आप क्लासीफाई करेंगे। और उसकी क्या कहते हैं, उसके बाद डेटर की नेचर क्या है, वो भी एक एसेट है। फर्नीचर की नेचर क्या है, वो भी एक एसेट है। या क्रेडिटर की नेचर क्या है, वो एक लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है, वो एक कैपिटल, पूंजी, कैपिटल तो कैपिटल है, ठीक है, ओनर जो इन्वेस्ट करता है। तो यानी आपको हर जो आपकी ट्रांजेक्शन उसका आपको नेचर पता होना चाहिए कि वो पहले किस
एसेट से रिलेटेड है या लाइबिलिटी से रिलेटेड है या कैपिटल से रिलेटेड है, ये वो आपका एक्सपेंस है या वो आपका इनकम है, आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बस वही नेचर की इसमें बात की गई है। तो ये क्या कहता है, पहली जो क्या है आपकी, जो फर्स्ट हम नेचर के हिसाब से जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो आपकी लाइबिलिटीज अकाउंट। सेकंड जो आपकी कैटेगरी है इसके अंदर वो है आपकी इनकम अकाउंट। देखिए आपको इनकम हो या फिर आपको क्या हो, रेवेन्यू हो या फिर आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, इससे बिजनेस को क्या होता है, फ़ायदा होता है ना। तो सेकंड है आपकी इनकम या फिर रेवेन्यू अकाउंट। तीसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर, थर्ड कैटेगरी है, वो है आपकी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। थर्ड कैटेगरी है आपकी कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ कैटेगरी जिसके अंदर कैटेगराइज किया गया है नेचर के हिसाब से किसी अकाउंट को, वो है आपकी एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट आपकी लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। और फिफ्थ जो इसके अंदर कैटेगरी बनाई गई है वो है आपकी एक्सपेंसेस अकाउंट। आपके जितने भी खर्चे हों या फिर क्या हो, आपको लॉस हो, तो आपके जो लॉसेस है या जो आपका खर्चे हैं उसके लिए भी अलग से एक अकाउंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। चलिए अब जानते हैं कि हर अकाउंट के हिसाब से किस अमाउंट को, किस जो धनराशि है उसको हमें डेबिट करना है और किसको हमें क्रेडिट करना है, कब हमें उसे डेबिट साइड करना है, कब हमें क्रेडिट साइड करना है। देखिए यदि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाए, कम हो जाए, यदि आपकी लाइबिलिटीज़, ये देखिए ये सबसे पहले तो ये क्या है, एक अकाउंट है, ये टी फॉर्म में होता है, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट साइड, और राइट साइड क्या है, क्रेडिट साइड। अब हमें जानना है कि किसको हमें डेबिट करना है और कब हमें क्रेडिट करना है किसी अमाउंट को। देखिए जब भी क्या हो, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाए, आपकी डिक्रीज हो जाए, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उनको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज़ क्या हो, डिक्रीज, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ विल बी रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड। अगर आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़ रही हो, अगर वो बढ़ रही है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में उनको नोट डाउन करेंगे। सेकंड जो इसके अंदर कैटेगरी आपको बताई गई है वो है इनकम अकाउंट, इनकम या फिर रेवेन्यू अकाउंट। देखिए तो जब भी इनकम आपकी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे आपकी डेबिट साइड में। उसको आप किस साइड में लिखेंगे, आपकी डेबिट साइड में। और अगर वो बढ़ रही हैं, अगर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उनको आप रिकॉर्ड करेंगे आपकी क्रेडिट साइड में। यानी आप इनकम अकाउंट बनाएंगे और उसको किस साइड रिकॉर्ड कर देंगे, उनकी क्रेडिट साइड के अंदर। अगर वो इनकम आपकी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, अगर आपका कोई रेवेन्यू या इनकम घट रही है तो उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। थर्ड जो आपका अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब पूंजी, जो ओनर ने इन्वेस्ट की है। अगर किसी कारणवश ओनर की जो कैपिटल है वो क्या हो, कम हो जाए, यानी डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में क्या हो, कमी आ जाए, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप लिखेंगे। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कमी को, उस अमाउंट जो आपकी डिक्लाइन हुई है, डिक्रीज हुई है, उसको आप किस साइड लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे डेबिट साइड। लेकिन अगर वो क्या हो, बढ़ जाए, अगर वो आपकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज इन कैपिटल आप किस साइड लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, जो आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है तो उसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए जी, देखिए हमने बात की लाइबिलिटीज़ की, हमने बात की इनकम की, हमने बात की कैपिटल की। यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको LIC कह सकते हैं। देखिए LIC में क्या हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो ये तीनों क्या हो रही है, डेबिट साइड, डिक्रीज यानी डेबिट, डिक्रीज डेबिट। LIC में क्या है, डिक्रीज डेबिट। LIC यानी लाइबिलिटीज या आपकी इनकम या कैपिटल जब भी डिक्रीज हो रही है तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, डेबिट साइड। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आप किस साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की, फोर्थ और फिफ्थ। एक आपका एसेट्स अकाउंट, एक आपका एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए जब भी आप क्या बनाएं, कोई एसेट्स अकाउंट बनाएं, जब आप एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, अगर आपकी एसेट्स या आपकी संपत्ति क्या हो, बढ़ जाए, जब भी आपके एसेट्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में आप क्या करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें लिखेंगे। जब क्या हो, वो आपके एसेट्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, आपके एसेट्स क्या हो, इंक्रीज हो जाए। अगर वो आपके एसेट्स किसी कारणवश क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं,
वो डिक्रीज अमाउंट को आप किस साइड लिखेंगे, आप लिखेंगे जी उसको क्रेडिट साइड में। अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आप उसको किस साइड लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है। एक है आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। देखिए जब भी आपको बिजनेस में क्या हो, खर्चा हो, आप एक्सपेंस अकाउंट बनाए या लॉसेस अकाउंट बनाएंगे, आपको खर्चा हो या आपका नुकसान हो जाए, अगर किसी कारणवश आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं या आपको एकदम से नुकसान हो गया, आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे आपकी डेबिट साइड में। ठीक, आप एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे आपकी डेबिट साइड में। और अगर वो घट रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे आपके एक्सपेंसेस की क्रेडिट साइड में। अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उनकी क्रेडिट साइड में। बस इतना ही ये हमें बताता है, बस सिंपल सा ये सारा प्रोसेस था। जिस बच्चे को ये समझ में आ गए, जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ गई, उसके लिए ये समझ लीजिए 40% अकाउंट इज सिंपल और बहुत आसान बन गया। क्योंकि अब जो चैप्टर्स आने वाले टाइम में, इस चैप्टर से जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो सभी प्रैक्टिकल होंगे और उसमें ये डेबिट क्रेडिट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ये बनेगा। और उसमें एक बैलेंस शीट भी हम समझे। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी, उसमें क्या होता है, एक लाइबिलिटी, एक कैपिटल, एक एसेट्स। और इक्वेशन क्या है आपकी इक्वेशन है जी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो हम समझ चुके हैं। अब आपको मैंने अकाउंट बताया, अकाउंट किस फॉर्म में होता है, टी फॉर्म में। उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड और उसकी जो राइट साइड होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। अब आपको ये जानना है कि कब आप डेबिट साइड में लिखेंगे और कब आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पहले वो ट्रांजैक्शन क्या है। मान लीजिए बात हो रही है फर्नीचर की, ठीक है। फर्नीचर क्या है, आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वो आपका क्या है, एसेट है। फर्नीचर क्या है, आपका एक एसेट है, ठीक है। अगर आपका फर्नीचर, आपने बिजनेस में फर्नीचर खरीद लिया तो आपके क्या है, एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो आप फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, उसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपका फर्नीचर क्या है, किसी कारणवश आपने घट गया, ठीक है, तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, बिल्कुल आसान है। अगर मान लीजिए कि आपकी क्या है, कोई क्रेडिटर्स है, आपने क्रेडिट उधार पे सामान खरीदा है, ठीक है। अगर आपके क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है अकॉर्डिंग टू नेचर क्रेडिटर्स का नेचर क्या है, कि वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, अगर आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप उधार पे सामान खरीदे जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं उस क्रेडिटर से, तो यानी आपके क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिट परचेज बढ़ रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको, उस अमाउंट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसमें गिरावट आ रही है, वो डिक्रीज हो रही है, आपने जो क्रेडिटर से सामान खरीदा उसकी पेमेंट आप वापस कर रहे हैं, तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो बस आपको ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सबसे पहले तो वो इन 5 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आती है। क्या वो एसेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो हमारा कोई खर्चा एक्सपेंस है, कोई लॉस है, या फिर हमारी कोई इनकम हुई है, हमें रेवेन्यू हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक, या वो क्या है, हमारी कैपिटल है। बस आपको उसका पता होना चाहिए और उसके बेस पे ही आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब इस कंसेप्ट को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि आपको कुछ अकाउंट बताए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पहले तो आप बताइए कि उन अकाउंट का नेचर क्या है, और फिर आप बताइए कि अगर वो अकाउंट ये सभी क्या हो, इंक्रीज हो रहे हो, ये सभी क्या हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो बताइए कि आप उन्हें डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको ये अभी समझाया है, हम इसको रेफरेंस के तौर पे रखते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। देखिए कैश क्या होता है, सबसे पहले आपको नेचर बताना है, कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है। देखिए जी, कैश होता है हमारे एसेट्स। कैश क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। तो कैश का जो नेचर है अकाउंट का वो है एसेट्स, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपसे क्या पूछी गई है कि बताइए कि अगर क्या हो, हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा हो, यानी क्या है, कैश बढ़ रहा हो, तो आप उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए कैश क्या है, एसेट्स, और जब एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हो तो आप उन्हें क्या करते हैं, आप उन्हें करते हैं डेबिट। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन दी एसेट्स या इंक्रीज इन कैश क्या होगा, आपका डेबिट, ठीक। सेकंड है जो अकाउंट दिया गया है वो है आपका मशीनरी। देखिए मशीनरी क्या होती है, मशीनरी का नेचर क्या है, वो भी क्या है, हमारा एक एसेट है। और जब
मशीनरी यानी एसेट्स आपके क्या हो, मशीन आपके बिजनेस में बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो इंक्रीज होगी जो अमाउंट मशीनरी की, उसको आप किस साइड लिखेंगे, उसको आप करेंगे डेबिट साइड। वैसे ही डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं हमारे गुड्स को। तो जिनको आपने उधार पे सेल किया वो क्या है, आपके एसेट्स हैं। और अगर आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं यानी आप उधार पे सेल किए जा रहे हैं तो वो जो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स है, जब आप डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब भी हम एसेट्स हमारे इंक्रीज हो तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। ठीक है, अब बात करते हैं जी क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे बिजनेस क्या करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करता है सामान। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या हुए, सबसे पहले उनका नेचर क्या है, वो है जी हमारे लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज। तो लिखिए क्रेडिटर्स हैं हमारे लाइबिलिटीज। ठीक है, और जब भी क्या हो आपकी लाइबिलिटीज, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बढ़ रहे हैं। अगर आपके क्रेडिटर्स क्या है, बढ़ रहे हैं, यानी आपके लाइबिलिटीज जब बढ़े तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं हमारे बिजनेस की क्रेडिट साइड में। हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर यानी ओनर का अकाउंट। तो ओनर क्या होता है, ओनर क्या लाता है, कैपिटल। तो यहाँ बात की जा रही है कैपिटल से। तो प्रोप्राइटर्स का अकाउंट किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है कैपिटल से, पूंजी से। तो इसका नेचर है जी कैपिटल। और जब क्या हो, कैपिटल आपकी बढ़े यानी इंक्रीज हो, तो इंक्रीज इन कैपिटल आप किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं उसको क्रेडिट साइड। किस साइड रिकॉर्ड करेंगे आप उसे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो क्या करता है ओनर या प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक, सिक्स्थ है रेंट रिसीव्ड। देखिए आपको रेंट मिला, रेंट मिला तो आपको क्या हुआ, इनकम हुई। ठीक, तो इसका नेचर क्या है आपका, ये क्या है आपका है इनकम अकाउंट। आपका क्या है ये एक इनकम अकाउंट। ठीक है, तो ये है जी आपकी इनकम। और जब भी क्या हो आपकी इनकम बढ़े, हम इस क्वेश्चन में इंक्रीज की बात करें, सब बढ़ रहे हैं, रेंट मिला, आपकी इनकम बढ़ी। जब भी इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आप उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। आप उसे अपने बिजनेस की, जब आप इनकम अकाउंट बनाएंगे, आप रेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्रेडिट साइड में, जो आपको रेंट रिसीव हो उसको रिकॉर्ड कर देंगे उस साइड। ठीक है, फिर है सैलरी पेड। आपने सैलरी दी यानी क्या हुआ, ये आपके लिए एक्सपेंस है, ये खर्चा है। तो आपके लिए सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है। तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है जी, ये है एक्सपेंसेस अकाउंट से रिलेटेड है, यानी ये क्या है आपका एक्सपेंस है। और जब भी क्या हो आपने सैलरी दी यानी आपका क्या हुआ, आपका खर्चा बढ़ गया। जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, ब्याज मिला तो आपको क्या हुई, इनकम हुई। तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये है आपका इनकम अकाउंट। तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इनकम। और जब भी क्या हो आपको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, आपका मतलब क्या है इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ेगी तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे जी क्रेडिट साइड में। आप उसे अपने बिजनेस की किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ अकाउंट बताए गए थे और आपको क्या बताया गया था कि ये सभी बढ़ रहे हैं, ये सभी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको उसको किस साइड रिकॉर्ड करना है। देखिए कितना आसान है, आपको बस क्या करना है, ये सब लर्न करने हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत सिंपल है, उसके बाद आप नेचर बताइए। तो आपको पता ही है ये कैश किससे बिलोंग करता है, मशीनरी, डेटर, ये हम लास्ट चैप्टर पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का पता है, बस आपको ये जानना है कि अब उन्हें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो उसके ये रूल है, इसके थ्रू आप कर लीजिए। तो चलिए ये था आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ रहे हैं उसमें क्या पूछा गया है, उसमें हमसे पूछते हैं कि देखिए इन सभी जो अकाउंट्स है इनमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन, यानी ये क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, तो अब बताइए कि इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, और आप ये भी बताइए कि आप इन्हें डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड। चलिए जी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश। कैश का सबसे पहले नेचर क्या है, कैश क्या है, हमारा एक एसेट है। ठीक है जी, कैश किससे बिलोंग करता है, एसेट से। ये एसेट अकाउंट है जी, उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी आपका एसेट क्या है, डिक्रीज। और जब भी आपके एसेट्स क्या हो, डिक्रीज हो, तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं जी क्रेडिट साइड। तो एसेट्स जब डिक्रीज होंगे यानी कैश आपका डिक्रीज हुआ तो आप उसे किस साइड लिखेंगे, अपने कैश अकाउंट बनाएंगे जब आप उसे, तो आप लिखेंगे उसको अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है,
सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने बैंक से क्या है, कुछ लोन लिया है, कुछ पैसे का आपने बैंक से कर्जा लिया। तो जब भी आप क्या कहते हैं आउटसाइडर से क्या करेंगे, कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, तो वो क्या है आपकी, वो एक लाइबिलिटीज होते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये है जी आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज। और अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है और वो क्या है, डिक्रीज है, और जब भी आपकी लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होंगी तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे आपकी डेबिट साइड ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट। यानी जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। थर्ड है रेंट पेड। आपने क्या किया, आप जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे थे ना, उस बिल्डिंग का आपने किराया दिया। किराया दिया तो ये क्या आपके लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो एक्सपेंस, सबसे पहले तो हम इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है जी, ये है जी हमारे एक एक्सपेंसेस, ये है एक्सपेंस। और देखिए जब भी क्या हो आपके एक्सपेंसेस क्या हो, डिक्रीज हो, जब भी एक्सपेंस क्या हो, डिक्रीज हो, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो इसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड में। आप बनाएंगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में आपने रेंट पे किया था, अब उसमें क्या है, डिक्लाइन आया, वैल्यू गिरावट आई, डिक्रीज हुआ, जो आप किराया दे रहे थे किराया कम हो गया, तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक। फिर आता है आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपने रेंट क्या है आपका बकाया है, तो ये क्या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और मैंने आपको क्या बताया था इसी चैप्टर में, देखिए मैंने आपको सब बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमारी लाइबिलिटीज है। और दूसरी बात, जब भी लाइबिलिटीज क्या हो, डिक्रीज हो, लाइबिलिटीज क्या है आपकी, डिक्रीज हो, तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं आपकी डेबिट साइड पे। ठीक। फिफ्थ जो आपको अकाउंट बताया गया वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब आपने क्या किया, पहले ही एडवांस में पूरी पेमेंट कर दी। तो ये क्या हुए, ये हुए आपके एसेट्स। मैंने आपको ये बताए थे, याद कीजिए, मैंने आपको इसी चैप्टर में बताए थे। ये क्या है, आपके एसेट्स है। और जब भी क्या हो आपके एसेट्स में क्या हो, गिरावट आए, आपके एसेट्स क्या हो, डिक्रीज हो, तो आप उन्हें किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं आपकी क्रेडिट साइड में। तो जब आप प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बनाएंगे तो अगर उनमें क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, तो आप उसे क्रेडिट साइड पे उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। फिर है मनोज। मनोज कौन है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। ओनर क्या करता है, ओनर अपने बिजनेस में क्या लेके आता है, ये लेके आता है कैपिटल। ओनर हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और जब कैपिटल में ओनर के जो पूंजी लगाई है उसमें क्या हो, गिरावट हो, जब आपकी कैपिटल क्या है, डिक्रीज हो, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे हमारी डेबिट साइड में। हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हमारी डेबिट साइड में। बस इतना सिंपल था, बहुत आसान है। देखिए बस आपको ये सब आने चाहिए, आपको सभी अकाउंट्स का नेचर पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो अकाउंट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो एसेट है, वो लाइबिलिटी है, वो हमारी इनकम है या एक्सपेंस है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। बस आपको और ये पता होना चाहिए कि वो डिक्रीज है, कब डिक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट करेंगे, या कब इंक्रीज होंगे तो आप उसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। बस आपको इनका पता होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाया, ये आपका क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसको बहुत 2-3 क्वेश्चन आप घर पे आराम से इसको अलग से प्रैक्टिस करिए, तब तक आप इसको नोट डाउन नहीं कीजिए। स्टूडेंट्स अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसमें क्या है, आपको ट्रांजैक्शंस दी गई है, आपको क्या बताना है, कि वो ट्रांजैक्शंस का अकाउंट कौन सा है, उनकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, या बढ़ेगी या घटेगी, और फिर आपको वो डेबिट साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड लिखनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन, चलिए समझते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन इसमें आपको बताई गई है कि कोई मिस्टर सचदेव है, उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टार्टेड विद कैश। चलिए अब देखिए बिजनेस में कैश आ, तो मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन से? सबसे पहला तो है कैश अकाउंट, सबसे पहला तो क्या है, कैश अकाउंट। दूसरा, जब ओनर मिस्टर सचदेव अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है आपका यहाँ, वो है जी कैपिटल। ठीक, चलिए अब आपको ये बताना है सेकंड कि इसका नेचर क्या है। देखिए कैश का नेचर क्या है, कैश क्या होता है जी, कैश होता है हमारे एसेट्स। कैश क्या होता है, हमारा
एसेट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक। और कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल ही है, ठीक है। अब मिस्टर सचदेव ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, मतलब कैश क्या हुआ उनका, बढ़ गया ना, तो कैश क्या हुआ, बढ़ गया, यानी एसेट्स क्या हुए इनके, इंक्रीज हुए, ठीक है। और कैपिटल भी आई है, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल भी क्या हुई उनकी, यहाँ इंक्रीज हुई, ठीक है। अब कितने रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, उन्होंने किए हैं जी ₹5 लाख, उन्होंने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो जब आपका क्या हो, कोई एसेट क्या करता है आपका, इंक्रीज हो जाए, जब एसेट्स आपका इंक्रीज हो जाए तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो 5 लाख रुपीज़ को हम क्या करेंगे, जो हमारा कैश है वो क्या एसेट, वो इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट साइड। और जब आपकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो जाए, कैपिटल जब आपकी इंक्रीज होगी तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं जी क्रेडिट साइड। तो कैपिटल को आप रिकॉर्ड कर देंगे आपकी क्रेडिट साइड। बस इस तरीके से आपके जब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना, ठीक। सेकंड ट्रांजैक्शन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुड्स खरीदे हैं कैश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। बच्चे इस ट्रांजैक्शन में बहुत गलतियां करते हैं, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। परचेज्ड गुड्स, उन्होंने गुड्स खरीदी हैं फॉर कैश, कैश में उन्होंने गुड्स खरीदी हैं ₹20,000 की, 20,000 रुपए की उन्होंने गुड्स खरीदी। देखिए आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गुड्स जब भी हमने एग्जाम में किया था वो कहते हैं स्टॉक लिख देते हैं, नहीं। चैप्टर नंबर 2 जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था गुड्स क्या होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं किससे, फिर से बेचने के लिए, रीसेल के लिए। यानी गुड्स में मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट बनते हैं वहाँ पे, एक तो परचेज अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। अगर गुड्स क्या है, खरीदी गई है, अगर गुड्स खरीदी गई है तो उसका जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो क्या है, वो आपका परचेज अकाउंट है, ठीक है। गुड्स क्या है, खरीदी गई है तो अकाउंट क्या है, वो परचेज अकाउंट। अगर बेची गई है तो वो क्या है, आपका सेल्स अकाउंट आएगा। उसमें स्टॉक अकाउंट आपको नहीं लिखना, उसमें स्टॉक नहीं मेंशन करना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं आपके इस ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसमें आपके कौन से हैं, चलिए लिखते हैं, इसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। एक तो आपका क्या है, इसके अंदर परचेज, आपने परचेज किया है ना, बिल्कुल ठीक। और सेकंड चीज आपकी क्या है, यहाँ पे कैश में, परचेज आपने किस में किया है, कैश में, ठीक है। अब आपको बताना है कि परचेजेस क्या होते हैं। देखिए परचेज हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे। अरे आपने कुछ परचेज करेंगे तो आपने कुछ खर्चा किया है, बिल्कुल ठीक। और कैश क्या होता है हमारा, कैश होता है हमारा एसेट्स, कैश क्या है हमारा एसेट, ठीक है। आपने परचेज किया, एक्सपेंसेस हुए, तो एक्सपेंसेस हुए तो आपके खर्चे क्या हुए, यहाँ पे बढ़ गए, आपके खर्चे क्या हुए, यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। और अगर आपने कैश में परचेज किया है अपने गुड्स को, तो मतलब कैश क्या हुआ आपका, कम हो गया। तो कैश क्या हुआ यहाँ पे आपका, डिक्रीज, कैश आपका डिक्रीज हो गया। अब कितने रुपए से, आपके 20,000 रुपये। अगर आपके एक्सपेंसेस क्या हो, इंक्रीज हो, जब भी क्या हो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 20,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर आपके एसेट्स क्या हो, डिक्रीज हो, जब आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 20,000 रुपये आप किस साइड लिखेंगे, आप लिखेंगे जी क्रेडिट साइड। बिल्कुल आसान था, देखो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। चलो अब ट्रांजैक्शन नंबर 3, उन्होंने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं, कोई रघुबीर, कोई सप्लायर है जिसका नाम है रघुबीर। रघुबीर से 25,000 रुपीज़ के उन्होंने क्या किए हैं, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है जी। चलिए समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट परचेज किया है, परचेज गुड्स किससे खरीदे हैं, क्रेडिटर से, जिसका क्या नाम है, रघुबीर, रघुबीर से। और कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं उन्होंने, जो अमाउंट है वो है जी आपकी 25,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स उन्होंने 25,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं। देखो सबसे पहली चीज़, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो गुड्स है, खरीदे हैं तो क्या है, परचेज अकाउंट आपका, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्रेडिटर से खरीदे हैं, उधार में, मतलब क्रेडिट इनकी परचेज है, तो उस क्रेडिटर का क्या नाम है, उसका नाम है रघुबीर। क्या है, रघुबीर, ठीक। अब परचेज क्या होता है, परचेज होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। परचेज का नेचर क्या है, ये है जी हमारे एक्सपेंसेस है। और रघुबीर क्या है, आपका एक क्रेडिटर है जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज। तो ये लाइबिलिटीज अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपने क्या किया, परचेज किया,
ठीक, परचेज किया तो इसका मतलब आपके खर्चे क्या हुए, इंक्रीज हुए, खर्चे क्या हुए यहाँ आपके इंक्रीज हुए। और आपने क्रेडिट पे परचेज किया मतलब आपके क्रेडिटर्स पे, आपने जो कर्जे पे उधार में जो सामान खरीदा है वो भी आपका बढ़ गया, तो आपकी लाइबिलिटीज़ भी क्या हुई है यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ठीक है, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो उन्हें हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। कितने रुपए, 25,000 रुपये। और जब आपकी क्या है लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो उनको भी हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड कितने रुपए आएंगे आपके, 25,000 रुपीज़। सो सिंपल। चलिए जी अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की। चलिए समझते हैं वो कौन सी। उन्होंने एक फर्नीचर खरीदा है, किससे, फैंसी फर्नीचर हाउस से। वो है 1,50,000 रुपीज़ का, वो भी उधार में। यानी उन्होंने क्या किया, फिर से क्रेडिट पे परचेज किया, यहाँ पे उधार में खरीदा, लेकिन अब की बार उन्होंने एक एसेट को खरीदा जिसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर किससे खरीदा उन्होंने, फैंसी फर्नीचर हाउस से। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर और किससे खरीदा है, फैंसी फर्नीचर हाउस। अब ये फैंसी फर्नीचर हाउस क्या है आपका, ये आपका क्रेडिटर है। ठीक, और कितने रुपए का खरीदा उन्होंने, खरीदा जी 1,50,000 रुपीज़ का। इतने रुपए का उन्होंने गुड्स खरीदा, ये फर्नीचर खरीदा। अब देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। सबसे पहला तो है आपका फर्नीचर अकाउंट, कौन सा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक, सेकंड आपका ये जो क्रेडिटर है जिससे आपने उधार में खरीदा है, इसका क्या नाम है, फैंसी फर्नीचर हाउस। इसको हम लिख देते हैं ऐसे, फैंसी, बस। ठीक है, अब देखिए आपने फर्नीचर खरीदे, मतलब फर्नीचर क्या आपके बढ़ गए हैं। और फर्नीचर किससे रिलेटेड है आपके, फर्नीचर होते हैं जी हमारे एसेट्स। फर्नीचर क्या है आपके एसेट्स। और ये फैंसी फर्नीचर हाउस जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके लाइबिलिटीज होते हैं। अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। और आपने उधार में खरीदे हैं तो आपकी जो लाइबिलिटीज है वो भी क्या हुई, आपकी इंक्रीज हुई। और जब आपके एसेट्स इंक्रीज हो तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इसमें हमने क्या किया, अपने गुड्स थे वो 30,000 रुपीज़ में बेच दिए कैश पे। 30,000 रुपीज़ में कैश में बेच दिए। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स, कितने रुपए के, 30,000 रुपीज़ के ऑन कैश। तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है आपके, जो आपने गुड्स कितने के, 30,000 के बेचे थे। एक तो आपका कैश अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे गुड्स क्या है, सेल की ना, तो मैंने आपको बताया था गुड्स से रिलेटेड दो अकाउंट इन्वॉल्व, या परचेज अकाउंट आएगा या सेल्स अकाउंट। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, सेल्स अकाउंट, ये बन गया आपका सेल्स अकाउंट। अब कैश क्या होता है आपका, ये बताइए। कैश होता है जी हमारा एसेट। कैश क्या होता है हमारा, एसेट। और जब भी सेल्स की तो आपको क्या है, कुछ इनकम होगी, कुछ रेवेन्यू होगा, तो ये क्या है आपका रेवेन्यू अकाउंट। आप रेवेन्यू लिखिए यहाँ पर, सेल्स क्या है आपकी रेवेन्यू है। अब देखिए आपने क्या किया, गुड्स बेचे, कितने रुपए के, 30,000 रुपये के। 30,000 के आपने गुड्स यहाँ पर बेच दिए, तो आपके पास कितने रुपए आए, 30,000 रुपीज़। तो कैश क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। कैश यहाँ पर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। सेकंड चीज़ आपने क्या किया, गुड्स को कैश पे बेचा, तो आपके पास, अब बात करते हैं हम आपकी सेल्स की। तो सेल्स भी क्या हुई, आप यहाँ पे बढ़ गई ना सेल्स की। तो सेल्स कितने रुपए से बढ़ गई आपकी, यहाँ पे सेल्स आपकी बढ़ी है जी 30,000 रुपीज़ से। अब एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो 30,000 रुपीज़ को आप डेबिट करेंगे। और रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब या इनकम आपकी बढ़ती है तो उसको आप क्या करते हैं, जब भी आपकी क्या हो रेवेन्यू या इनकम बढ़े तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट आप कितने रुपए से करेंगे, आप करेंगे जी 30,000 रुपीज़ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6th ट्रांजेक्शन में हमने क्या किए, गुड्स को बेच दिया युवराज को। 50,000 रुपये के गुड्स हमने, कोई युवराज नाम का व्यक्ति था, उसको बेच दिए। मतलब हमने यहाँ क्या की, क्रेडिट पे सेल की, उधार पे अपने गुड्स को बेच दिए। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू युवराज, कितने रुपए के, हमने गुड्स, यहाँ अमाउंट है वो है 50,000, 50,000 रुपये के हमने गुड्स यहाँ युवराज को बेच दिए। चलिए जी, अब कौन से इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, ₹50,000 की। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है आपके। सबसे पहली चीज़, आपने गुड्स क्या किए, बेचे हैं।
बेचे हैं तो मतलब आपके क्या है, सेल्स हुई है, आपकी क्या हुई है, सेल्स हुई है। और आपने क्या किया, किसी कस्टमर को बेचे, किस कस्टमर को बेचे हो, युवराज को। युवराज क्या आपका डेटर है, आपने युवराज को बेचे हैं, ठीक। एक तो युवराज अकाउंट आएगा, एक बनेगा आपका सेल्स अकाउंट के गुड्स आपने बेच दी। अब युवराज क्या है, जिसको आपने क्रेडिट पे सेल की है, वो होते हैं हमारे डेटर। और डेटर क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे एसेट्स, ठीक है। और सेल्स क्या है आपकी, सेल्स होती है जी हमारी रेवेन्यू। सेल्स क्या है हमारी, रेवेन्यू। अब डेटर क्या है आपके, बढ़ गए ना, एसेट्स क्या है आपके, बढ़ गए। और सेल्स की है तो वो भी आपकी बढ़ गई है। अब यहाँ पे गुड्स बेच दिए तो आपको सेल हुई, सेल बढ़ गई आपकी। कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। जब भी आपके एसेट बढ़ेंगे तो उनको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब भी आपके रेवेन्यू इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब भी रेवेन्यू या आपकी इनकम क्या हो, बढ़ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने कैश, जो रघुवीर था ना, रघुवीर कौन था, ये देखिए रघुवीर, जिससे हमने क्या किया था, उधार में सामान खरीदा था, यानी क्रेडिट परचेज किया था 25,000 रुपीज़ का। उस रघुवीर को हमने क्या किया, अपने जितना भी कैश था वो पे कर दिया, कैश पेड टू रघुवीर। और कितना, 20,000 रुपये। 7 जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमने क्या किया, कैश पे किया, कैश पेड टू रघुवीर। रघुवीर को 20,000 रुपये दे दिए। रघुवीर कौन था, वो था जी हमारा क्रेडिटर। सो क्रेडिटर को हमने 20,000 रुपये दे दिए। अब देखिए किसको दिए, रघुवीर को। तो पहले किसका अकाउंट बनेगा, रघुवीर को। और उसको क्या दिया हमने, कैश दिया, ठीक है। अब रघुवीर क्या था हमारा, रघुवीर था जी हमारा एक क्रेडिटर। रघुवीर क्या था हमारा, क्रेडिटर्स था। तो रघुवीर क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे, क्रेडिटर होते हैं हमारे लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज। और कैश दिया है तो कैश क्या होगा हमारा, कैश कहलाएगा हमारे एसेट्स, ठीक है। अब ये क्या हुए, अब हमने रघुवीर की पेमेंट कर दी तो मतलब हमारे क्या है, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, है ना। इसकी पेमेंट तो हमने कर दी। और कैश में की है तो कैश भी क्या होगा हमारा यहाँ पर, कम होगा। और कितने रुपए की पेमेंट की है, 20,000 रुपीज़ की। और जब भी आपके लाइबिलिटीज़ क्या हो, डिक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। और जब एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। देखिए जी, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, युवराज। युवराज कौन है, ये रहा युवराज, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, यानी क्रेडिट सेल की थी, यानी ये क्या था हमारा, डेटर था। युवराज को क्या किया हम, युवराज ने हमें कैश मिला है, युवराज से हमें कैश रिसीव हुआ। कितने रुपए रिसीव हुए हैं हमें, 15,000 रुपीज़ हमें युवराज से कैश रिसीव हुए। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज। कितने रुपए, ₹15,000। चलिए जी, 15,000 रुपये हमें यहाँ पे कैश मिले हैं। तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहले तो हमें कैश मिला है यहाँ पे, कैश अकाउंट। दूसरा हमें किससे मिला है, युवराज से मिला है, ठीक है। चलिए, कैश क्या होता है, कैश होता है जी आपके एसेट्स। कैश को हम कहते हैं एसेट्स। और युवराज कौन था हमारा, डेटर था। और डेटर क्या होंगे, युवराज कौन था हमारा, डेटर था। और डेटर भी क्या होते हैं हमारे, एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे एसेट्स हैं। अब देखिए, आपको युवराज से कैश मिला है, मतलब कैश क्या हुआ आपका, बढ़ गया। कैश क्या हुआ आपका यहाँ पे, बढ़ गया। और आप युवराज ने पेमेंट कर दी तो युवराज जो डेटर है वो आपके कम हो जाएंगे। तो डेटर्स क्या हुए यहाँ पे आपके, डिक्रीज हुए, ठीक है। और जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट्स डिक्रीज होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए, लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें बताई गई है उसमें हमने रेंट पे किया है। हमने क्या पे किया है, रेंट। कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। 9 ट्रांजैक्शन हमने क्या किया है, रेंट पेड। कितने रुपए, ₹10,000 रुपीज़, ठीक है। अब कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो रेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। रेंट पे किया यानी कैश में पे किया है आपने। रेंट क्या होता है, रेंट होता है जी हमारा एक्सपेंस, ये हमारा एक खर्चा है, ओके। और कैश क्या है, कैश है जी हमारा एक एसेट, ये हमारे एसेट है, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने रेंट पे किया है। जब आप किराया दोगे तो मतलब आपके खर्चे क्या है, बढ़ जाएंगे, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या हुए आपके, इंक्रीज हुए, ठीक। और कैश में पेमेंट की है तो मतलब कैश क्या हो गया आपका, कम हो गया,
तो कैश क्या हुआ आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, कितने रुपए दिए हैं आपने 10,000 रुपीज़। जब भी आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम उनको क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे हमारा जो रेंट है वो क्या है एक्सपेंस, और वो इंक्रीज हो गया तो हम कितने रुपए से डेबिट कर देंगे इसको 10,000 रुपीज़ से। और कैश मतलब एसेट, एसेट डिक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो ये आ गए जी आपके एसेट्स, इनको हम क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे 10,000 रुपीज़। चल ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। लास्ट पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया है, ये फॉर्मेट आप समझ चुके हैं, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अकाउंट पता करना है, एक तो कौन सा उसका नेचर बताना है, 5 टाइप्स के नेचर के हिसाब से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फिर उसका अफेक्ट मैंने आपको बताई है, बस उसको डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड वो अमाउंट रख दो, इतना तो सिंपल है, इसमें क्या डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है। इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ये कुछ ट्रांजेक्शन आप इसको ऐसे बाद में जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आप इस तरीके से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए जी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप क्या करना, इनको अपनी नोटबुक में या तो रिकॉर्ड कर लेना या फिर क्या करना, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसमें से गो थ्रू करना इन क्वेश्चंस को। चलिए जी, ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि एक टी शेप अकाउंट बनाइए। चलिए जी, ये एक अकाउंट है जो कि किस शेप में है, टी शेप में है। ठीक है, और हमें ये पता है कि अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं डेबिट साइड। लेफ्ट साइड क्या होती है डेबिट साइड, जिसको हम कैसे लिखते हैं ऐसे DR की फॉर्म। और राइट साइड क्या होती है, राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। राइट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, और उसको हम लिखते हैं CR की फॉर्म। यहाँ हम लिखते हैं डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट, आपकी जितनी भी अमाउंट उसको आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, और क्रेडिट साइड की अमाउंट को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या आगे बताया गया। हमें बताया गया है कि एक टी शेप अकाउंट बनाइए फर्नीचर का, मतलब आपको एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है। आपको किसका अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का। तो अब जो ये अकाउंट हमने बनाया है ये क्या है, ये है जी एक फर्नीचर अकाउंट। चलिए जी, ये हमारा फर्नीचर अकाउंट बन गया। देखिए दो चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर हमारा एक एसेट है। जब भी आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे जी आपके डेबिट साइड। मतलब यहाँ पे आपका इंक्रीज इन फर्नीचर, जब भी आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी आपके फर्नीचर में क्या होगी, डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज इन फर्नीचर, तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे जी आपकी क्रेडिट साइड, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ठीक, ये हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में बताइए हमें क्या क्या कहा गया। हमें कहा गया है कि हमने एक फर्नीचर खरीदा है जो कि है 20,000 रुपये का, फर्नीचर परचेज किया है। यानी फर्नीचर क्या दे के परचेज किया है, जो सबसे पहले हमें यहाँ ट्रांजेक्शन दिया है, अपने कैश पे किया है, तो हम क्या करेंगे टू कैश। फर्नीचर परचेज किया है तो कैश गया है, और आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज। जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। इंक्रीज हुआ, कितने रुपए से इंक्रीज हुआ जी, ये हुआ है हमारा ₹20,000, 20,000 रुपये से हमारा फर्नीचर क्या है इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड क्या कहिए, हमने फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपये का, फर्नीचर बेच दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ समझते हैं। फर्नीचर अगर आप बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा जी कैश, कैश आएगा। और जब आप फर्नीचर को बेच देंगे तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फर्नीचर डिक्रीज हो गया। तो फर्नीचर जब डिक्रीज होगा तो उसको आप किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। कितने रुपए का फर्नीचर बेच दिया, आपने बेच दिया 5,000 रुपये का, 20,000 का खरीदा था, 5,000 रुपये का बेच दिया। ठीक है, फर्नीचर कम हुआ तो उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फिर से फर्नीचर खरीदा है 8,000 रुपये का। अब फिर से फर्नीचर खरीदेंगे तो आपने कितने रुपए पे किए हैं उसके, 8,000 रुपये। आपने 8,000 रुपये कैश उसका पे किया है और आपने क्या खरीदा है यहाँ पर, फर्नीचर। और फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ गया, और जब फर्नीचर बढ़ जाता है तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो कितने रुपए का फर्नीचर यहाँ परचेज किया है, हमने परचेज किया है ₹8,000। तो 8,000 रुपये से ये क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। एसेट्स जब क्या हो, इंक्रीज हो, तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹2,500। 2,500 रुपये का कोई फर्नीचर जो हमारे पास पुराना फर्नीचर था वो हमने बाहर फेंक दिया। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, आपका फर्नीचर आप बाहर फेंक देंगे, यानी उसको डिस्कार्डेड कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर डिस्कार्डेड। फर्नीचर बाहर फेंक दिया, फर्नीचर कम हो गया। अगर फर्नीचर डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने रिकॉर्ड कर दिए जी ₹2,500 किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि आपके जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू में गिरावट आई। मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्नीचर डेप्रिशिएट, जब कोई एसेट है उसमें गिरावट आती है उसकी वैल्यू में, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएट होना, यानी डेप्रिशिएशन लग गया यहाँ पे। जब वैल्यू गिरावट आई है तो डेप्रिशिएट हुई है, मतलब आपके फर्नीचर कम हुआ है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिशिएशन। कितने रुपए से गिरावट आई है, यहाँ हमारे फर्नीचर में गिरावट आई है ₹2,000 की, 2,000 रुपये की गिरावट। चलिए जी, ये बन गया आपका अकाउंट, ये आपकी ट्रांजैक्शन भी है। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो चलिए टोटल करते हैं। देखिए यहाँ करेंगे इसका टोटल, ये हुआ 28,000। लीजिए लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का टोटल करते हैं। राइट साइड का आपका जो टोटल है 5 और 4 9,500। तो यहाँ आपका टोटल बना है, ये अमाउंट बनी है आपकी 9,500 रुपीज़। लेकिन यहाँ तो है 28,000। टोटल आपकी अमाउंट कितनी है, यहाँ जो ये है 28,000। मतलब ये क्या है, आपका बैलेंस कितना है, बैलेंस हुआ जब आप क्या करेंगे, अपने 28,000 में से 9,500 रुपये आपको घटा देने हैं। तो आपका बैलेंस कितना आया, ये आया जी आपका 18,500 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये था आपका क्या, फर्नीचर अकाउंट। देखिए फर्नीचर अकाउंट बनाने के बाद इस साइड हम टो लगाते हैं जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, तो और इस साइड आप जब आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो आप बाई के फॉर्म में लिखेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन आप बाई करेंगे, कैश आया कैश गया, फर्नीचर कम हुआ घटा, जो भी हो। ठीक है, चलिए जी, ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से आपने समझा। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमें एक क्रेडिटर के बारे में बताया गया है। क्रेडिटर का नाम है कौन, वो है संजय। तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, यानी किनका अकाउंट बनाना है हमें, संजय जी का। संजय जी कौन है, हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन्हें लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स किस अकाउंट के, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है क्रेडिटर्स का, वो है लाइबिलिटीज। देखिए जब आपकी लाइबिलिटीज क्या हो, डिक्रीज हो, तो आप उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, डिक्रीज होगी, जब भी क्या होंगे आपकी डिक्रीज, संजय जी की कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें संजय जी का अकाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसको हम किस साइड लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे जी क्रेडिट साइड। ठीक, चलिए देखते हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शंस है। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन की है उन्होंने परचेज की हैं गुड्स। कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने गुड्स परचेज किए हैं संजय जी से उधार। मतलब संजय जी का अब वो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने किसका अकाउंट बनाया, अपने क्रेडिटर का, जिसका नाम क्या है, संजय। ये एक बिजनेसमैन बना रहे हैं, मिस्टर संजय नहीं बना रहे, वो बिजनेसमैन बना रहा है जिसने इनसे उधार पे, तो एक सप्लायर है।
ठीक है। उन्होंने संजय जी का अकाउंट बनाया और उन्होंने कितने रुपए की गुड्स खरीदी इनसे, वो खरीदी है जी 40,000 रुपीज़ की, 40,000 रुपये की गुड्स खरीदी है। तो जब भी क्या होंगे, हम क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, उधार पे खरीदेंगे, तो मतलब क्या है, हमारे क्रेडिटर्स क्या है, बढ़ गए, है ना। तो क्रेडिट परचेज की है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे बाई परचेजेस, कितने रुपए से, 40,000 रुपीज़ से। जब क्या हो, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाए, हमारी क्रेडिट परचेज बढ़ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी हमारी लाइबिलिटीज़ जब क्या बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीज कर देंगे, और उसको इंक्रीज साइड मतलब क्रेडिट साइड उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सेकंड, उन्होंने बिजनेसमैन ने, जो हमारे मिस्टर संजय हैं, उनको कितने रुपए दे दिए, 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये देने से उनके जो क्रेडिटर्स है वो कम हो गए। अगर क्रेडिटर्स क्या है, कम होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो टू कैश, कितने रुपए दिए हैं हमने उनको हमने पेमेंट की है 25,000 रुपीज़ की। 25,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम होंगे तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, उन्होंने फिर से परचेज किया उधार पे 16,000 रुपये का, फिर से संजय से, बिजनेसमैन ने संजय से फिर से क्या किया, परचेज किया। फिर से परचेज करेंगे तो हमारे बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक। तो भाई परचेज कितने रुपए के, 16,000 रुपये का उन्होंने परचेज किया। जब क्या है, ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या की है ट्रांजैक्शन, उन्होंने कुछ गुड्स संजय को वापस कर दी। जब हम क्या करेंगे, गुड्स को वापस कर देंगे तो हमारी गुड्स क्या है, कम होगी, हमारे क्या कहते हैं, संजय जी की जो ये अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितने रुपए के गुड्स हमने वापस किए हैं, हमने वापस किए हैं रुपीज़, आपको जो दिए 2,000 रुपये। चलिए जी, ये डिक्रीज हुए तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब हमने बताई है कि हमने पे किए हैं संजय जी को 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो टू कैश, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज़ की। तो अब क्या, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कम होंगे तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी, अब क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। अब करते हैं इनका टोटल, 20, 20, 40, 45, 47, तो ये आ गए आपके 47,000, और ये हैं आपके 56,000। चलिए जी, ये है आपका, इनका टोटल बना आपका इस साइड का 56,000, और ये है आपके 47,000। तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपका, बैलेंस कितना आ गया आपका, 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ यहाँ क्या आया आपका, ये आ गया जी आपका बैलेंस। तो चलिए, ये था आपका एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपके परमानेंट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।